झारखंड को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के देखेंगे तो यह झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद यही मिला है और इसके माध्यम से यहां की जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहां पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं और जो आज से 5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए गए थे वो सब वायदे औंधे मुंह गिरे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और एक नहीं अनेक फ्रंट पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को ठगा है। यहां पर जल, जंगल और जमीन इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां पर तो गरीब को अनाज की लूट, गरीब के अनाज की लूट, खान खनिज की लूट, जल जमीन की लूट, गरीब आदिवासियों की जमीन की लूट, आदिवासी अस्मिता की लूट की जा रही है और इस लूट वाली सरकार को अब खुली छूट जनता नहीं देगी, इनको बाहर निकालने का काम करेगी। कहा जाता है जिस और जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है और झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार देने की वायदा करती थी। आज 5 साल के बाद मैं हेमंत जी से पूछता हूं, सुरेंद्र साहब कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी तो दी नहीं, युवाओं की जान लेने का काम आपकी सरकार में हुआ। रिकॉर्ड पेपर लीक का काम हुआ। अरे आप पेपर लीक तो बंद नहीं करवा पाए, आपने इंटरनेट बंद करवा दिया। अन्याय युवाओं के साथ हुआ। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 देंगे, दूसरों को 7,000 देंगे। किसको मिला बेरोजगारी भत्ता? मैं उसके सबूत बताता हूं, किसी को नहीं मिल पाया है। अगर आप देखेंगे ये स्वयं सरकार ने माना है कि 5 साल में, आपको मैं दिखा देता हूं ऐसे थोड़ा, 5 साल में मात्र 11,422 लोगों को नौकरियां मिल पाई, मात्र 11,422। और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, ये भी माना है सरकार ने। ये जो लिखा है रिक्त पदों पर कितनी नियुक्ति होंगी, साफ साफ इसमें कहा गया। फिर आगे और पूछा हमने ये भी पूछा कि आपने कहा था वृद्धा और विधवाओं को आप 2,500 रुपया देंगे और वंचित शोषित महिला को भी 2,500 रुपया देंगे। अस्वीकार्य कह दिया है आपकी सरकार ने। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा आरटीआई में कहा गया है, साफ माना है सरकार ने। फिर कहा था आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को, सहायिका, रसोईया, अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देंगे, वो भी अस्वीकार कर दिया है आपकी सरकार ने, साफ माना है यहां पर। फिर उसके बाद कहा गया था 50% आरक्षण देंगे आप महिलाओं को सरकारी नौकरी में, 5% भी नहीं मिल पाया है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार ने लिख के दिया है। और कब लिखा है? 31/7/2024 को, बहुत पुरानी बात नहीं है। और एक के बाद एक सभी तरफ आपने लोगों को ठगा हुआ महसूस किया। झारखंड की जनता ने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके बता दिया है कि झारखंड में कमल खिलने वाला है। झारखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने का समय आ गया है। भाजपा ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड संवारेगी। और यही नहीं, कांग्रेस की गारंटियां जिस तरह से औंधे मुंह गिरी है, फेल हुई हैं, और उसी तरह से कांग्रेस फेल झारखंड में भी हुई, आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को आशीर्वाद कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेकर आवास को लूटने का काम हुआ है।
लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद, यहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में हुआ है और जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हुआ है। जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को साफ करेगी।